मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भोपाल मेट्रो परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया और मेट्रो के टेस्ट रन में सुभाष नगर स्टेशन से एम्स स्टेशन तक एवं वापसी में एम्स के आरकेएमपी स्टेशन तक की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में सफर का अनुभव साझा करते हुए इसे आनंददायक और उम्मीद जगाने वाला बताया। मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री कृष्णा गौर और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। विशेष रूप से सुभाष नगर स्थित सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा कर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए ताकि अक्टूबर तक भोपाल वासियों को मेट्रो की सौगात मिल सके। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि परियोजना के तहत कुल 27 अत्याधुनिक मेट्रो ट्रेन सेट प्रस्तावित हैं, जिनमें से 7 ट्रेन सेट भोपाल पहुंच चुके हैं। मेट्रो की ऑपरेशनल स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी को महज 2 मिनट में तय किया जा सकेगा। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लागत 6,941.40 करोड़ रुपए है। इसमें से सुभाष नगर से एम्स तक का प्रायोरिटी कॉरिडोर लगभग 2,225 करोड़ रुपए में तैयार किया जा रहा है, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। परियोजना की सुरक्षा और गुणवत्ता का निरीक्षण रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO द्वारा पूरा किया जा चुका है। अब जल्द ही कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी यानी CMRS का निरीक्षण होगा, जिसके बाद मेट्रो का संचालन आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे एस्केलेटर, लिफ्ट, ब्रेल साइन, स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल और रियल टाइम सूचना प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यह सेवा अत्याधुनिक और समावेशी बनेगी। भोपाल मेट्रो का यह ट्रायल रन राजधानी के लिए न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि आने वाले समय में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। भोपाल मेट्रो का आखिरी चरण में काम पहुंचा है। खास करके सुभाष नगर से एम्स तक की प्रायोरिटी कॉरिडोर, जिसकी अनुमानित लागत 2,225 करोड़ रुपया है, इसका कार्य अंतिम चरण में है और मोटे तौर पर अक्टूबर 2025 तक इसका लोकार्पण होगा। जैसा कि उल्लेखनीय भोपाल मेट्रो के पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत भी है, इसके काम की प्रगति के आधार पर खासकर 6,941.40 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि भोपाल मेट्रो के दोनों कॉरिडोर, ऑरेंज और ब्लू लाइन, ये 2030 तक कंप्लीट होंगे। इस दिशा में हमने एक रोड मैप भी बनाया है और तैयारियां भी की है। जिस प्रकार से इसकी डिज़ाइन की गई है, यह अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकेगी। मोटे तौर पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच ये 2 मिनट का इसका स्टॉपेज का अंतर रहेगा और एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर के आसपास की रहेगी। जिस प्रकार से इसमें डिज़ाइन पे काम किया है, ये RDSO खासकर जिसके माध्यम से उनके निरीक्षण के उपरांत इसकी परमिशन मिलती है, हम आवश्यक वो सारी प्रक्रिया भी पूरी करने के लिए संकल्पित है, जो मानव जीवन के लिए और विकास के मामले में सभी प्रकार के पैमानों की कसौटी पे खरा करती है। उम्मीद करते हैं कि मेट्रो के लिए जो जिस प्रकार की सुविधा जुटाई गई, ये सुविधाएं भी विश्व स्तरीय रहेगी, जहां यात्रियों के लिए सब प्रकार के संसाधन दिए गए। एक तरफ हमारे यहाँ एस्केलेटर से लेकर के जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको उनके आने जाने के मार्ग, अलग अलग प्रकार की लिफ्ट, जिस प्रकार से जो जन सुविधा हो सकती है वो सारी जन सुविधाएँ, उन्नत श्रेणी के सभी प्रकार के संसाधन के साथ यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं व्यापार की दृष्टि से भी और आवागमन की दृष्टि से भी संयुक्त रूप से प्लान बनाया गया है और उसका लाभ हमको मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर परियोजना के लिए 27 अत्याधुनिक मेट्रो ट्रेन सेट होंगे और इसमें से 7 ट्रेन हमारे पास पहुंच चुकी है। जैसे इंदौर में उनने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेन की शुभारंभ की सौगात दी है। अक्टूबर माह तक हम कोशिश करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर ये नई सौगात हमको दे। बहुत बहुत धन्यवाद।